हाय कमर्शियल्स, मैं आप सभी का दोस्त शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द कमर्शियल पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम कमर्स रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर लगातार वीडियोस लाते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो ये जरूर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बारे में। से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये कब किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, दोनों का ही अर्थ है पुनर्मूल्यांकन, या हम रीवैल्यूएशन की बात करें या रीअसेसमेंट की। लेकिन जब ये पुनर्मूल्यांकन शब्द का इस्तेमाल एसेट के लिए किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। लेकिन अगर इसी पुनर्मूल्यांकन शब्द का इस्तेमाल लायबिलिटीज के लिए हो तो उसे हम कहते हैं रीअसेसमेंट। ये छोटा सा अंतर है। तो आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ये कब एग्जिस्ट करता है, ऐसा कब होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है और बताता हूं कि ये जब कोई नया पार्टनर जुड़ता है तब होता है। मतलब रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट हम तब करते हैं जब कोई एक नया पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है। When at the time of admission of a new partner, जब भी एक नया पार्टनर हमारे फर्म में ज्वाइन करता है। दोस्तों, क्यों करते हैं ऐसा, तो उसका सीधा सा आंसर है कि हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज के करंट वैल्यू का पता लगाने के लिए। उसकी तत्कालिक स्थिति क्या है, शुद्ध हिंदी में कहे तो उसकी तत्कालिक स्थिति, करंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटीज। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आखिर ये करते कैसे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। क्योंकि रीअसेसमेंट या रीवैल्यूएशन करने के लिए हम एक ही अकाउंट का क्रिएशन करते हैं जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करके हम अपने एसेट एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हम लोग लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करने में, आइए समझते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है डेबिट करना। डेबिट किसको किसको करेंगे, तो ध्यान से, पहली चीज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। दोस्तों, जब एसेट्स में वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, मान लीजिए 100 रुपए की एसेट है और इसकी वैल्यू 50 रहेगी, तो ये जो वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ, जो एसेट घट गया, जिसकी वैल्यू जो घट गई, इसको करेंगे डेबिट। यहीं पे एक और बात उठ के आती है कि अगर एसेट घट रहा है तो क्या बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप उसको भी डेबिट ही करेंगे दोस्तों। या फिर अगर आपको कोई ऐसा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गया, आपको कभी ऐसा दिख गया कि 100 रुपए की लायबिलिटी थी जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, उसको भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, तो डेबिट करते हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि क्रेडिट साइड में किन किन महोदयों को भेजना होता है। तो जो सबसे पहला चीज है वो है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। मतलब पिछली बार पढ़े कि अगर हमारा एसेट घट जाए तो हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन इस बार अगर लायबिलिटी घट जाए तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझेंगे कि अगर लायबिलिटी घटे तो उसको डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो अगर लायबिलिटी घट रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, तो एसेट यहां पे क्या इफेक्ट करेगा, तो अगर एसेट हमारा यहां बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर एसेट बढ़े तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटे तो क्रेडिट। समझेंगे तो आसान लगेगा, रटेंगे तो मुश्किल हो जाएगी बात। क्लियर है कि अगर हमारा एसेट घटे तो डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज डेबिट, एसेट इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट। उसी प्रकार अगर कोई हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट रह गया, कोई ऐसी एसेट है, मान लो 100 रुपए की पेन है जिसको हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो ऐसे एसेट्स को क्या करते हैं, ऐसे एसेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर आप क्रेडिट और डेबिट के चक्रव्यूह से बाहर निकल गए तब आप पहुंचेंगे हमारे क्लोजिंग बैलेंस की तरफ, जब अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो दोस्तों, यह बहुत छोटी सी बात है कि अगर अकाउंट क्लोजिंग में क्लोजिंग बैलेंस मिलता है डेबिट साइड में,
अगर क्लोजिंग बैलेंस हमें मिलता है डेबिट साइड में तो उसका अर्थ होता है लॉस, घाटा। वही अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलता है क्रेडिट साइड में तो आपको होता है फायदा, नेट गेन। इसके बाद आप इस सारे प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको मिल जाए, जो भी आपको नेट गेन हो या नेट लॉस हो, आप इसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। इस तरह पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जिसमें हम समझेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। ध्यान दें दोस्तों, ये वो पॉइंट है जिसको आपको कभी रटना नहीं है, आपको हमेशा समझना है। लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त है कि आप लोग इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बढ़ाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक पे सॉल्व किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज को समझना। तो दोस्तों जर्नल एंट्री की बात करें तो जो पहली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में हमको करनी होती है वो होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, सोचें कि एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि एसेट जो है वो अधिक है, मतलब मेरा एसेट बढ़ गया, जो एसेट था वो बढ़ गया तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़े, एसेट की वैल्यू बढ़े तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट की वैल्यू बढ़े तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो कहां क्रेडिट करते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कर देते हैं। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट का वैल्यू क्रेडिट हो गया। ध्यान दें दोस्तों कि एसेट का वैल्यू रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया, इसकी एंट्री क्या हुई, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कब किया जाता है ये एंट्री, जब एसेट की वैल्यू उसके पुराने, रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है पुनः मूल्यांकन। तो अगर ये 100 रुपए का था, हमको जब रीवैल्यू किए तो पता चला कि नहीं भैया ये 200 रुपए का है, तो अब क्या होगा, इसका होगा एसेट अकाउंट डेबिट 200 टू रीवैल्यूएशन 200। वहीं अगर इसका उल्टा मिले, सोचेंगे उसका उल्टा मिले, ये 100 रुपए का था, पता चला नहीं ये तो 85 रुपए का है, इसकी वैल्यू तो घट गई। तो अगर इसकी वैल्यू घटे तो सिंपल उसको उलट कर दे, अब रीवैल्यूएशन ऊपर और एसेट नीचे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50 रुपए है तो एसेट अकाउंट 50 रुपए। एंट्रीज पलट गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इसमें एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन अगर एसेट की वैल्यू घट जाए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सिमिलरली लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी में देखिए कि अगर हमको दिखता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, मतलब लायबिलिटी मेरा 100 रुपए का था, दिख रहा नहीं अब तो उस 200 रुपए का है, वो बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया 200 रुपए से और लायबिलिटी टू लायबिलिटी अकाउंट, मतलब लायबिलिटी का अकाउंट अब बढ़ गया। लेकिन अगर यही केस उल्टा हो जाए, लायबिलिटी मेरा घट जाए, तो जस्ट लाइक बिफोर इसको उलट कर देंगे। अब लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, समझेंगे रटेंगे नहीं, क्वेश्चंस बनाएंगे तो हैबिट होगा। ध्यान दें यहाँ पे क्या हुआ, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 100 रुपए। जैसे कि अगर मेरा ये 50 रुपए का था, मुझे पहले पता थी कि मेरी लायबिलिटी 50 रुपए की बाकी है, लेकिन वो घट जाए 25 रुपए हो जाए, जैसे मैंने यहाँ 100 रुपए लिखा तो मान लीजिए 200 रुपए की लायबिलिटी थी, पता चला कि नहीं अब तो 100 रुपए की रहेगी, तो ये क्या हुआ, घट गया। तो घटा तो किया एंट्री उल्टा, लायबिलिटी अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, ऐसा कोई एसेट है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं कभी और वो हमको पता चल जाए कि है ना मेरे पास तो ये भी है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कब किया जाता है, जब हमको अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए दोस्तों, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाए तो हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं अगर बात करें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मिलने की, अगर कोई ऐसा लायबिलिटी मिल गया जिसको हम कभी रिकॉर्ड नहीं किए, तो फिर जस्ट उल्टा अपोजिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये छोटी छोटी सी चीजें जो याद रखनी है,
अब आगे देखते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब हमको बैलेंस मिल जाएगा। इतना करने के बाद एक बैलेंस मिलता है। अगर सोचिए वो बैलेंस आपको पुराने वाले बैलेंस से अधिक हो, जो आपका ओरिजिनल बैलेंस है उससे अधिक मिल जाए, अगर आपको फायदा हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। पुराना वाला जो रेशियो था इंडिविजुअली सब में भेज देंगे, याद रखें यहाँ पे इंडिविजुअली सब में हम भेज देंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा आया जो बाकी में भेजना है, तो ये क्या वो गेन है, जो पैसा हमको आ रहा है और बाकी लोग को दे रहे हैं। रीवैल्यूएशन से हम पैसा जनरेट किए, अब उसको ओल्ड प्रॉफिट, क्योंकि देखिए ओल्ड पार्टनर को भेज रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी पुराना होगा, तो उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे। एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पिछले बार की तरह फिर से अगर उल्टा हो जाए, अगर आपको वापस पैसा देना पड़ जाए, अगर आपको लॉस हो जाए तो क्या होगा, तो सिंपली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा देंगे ताकि बैलेंस किया जा सके। दोस्तों इन सभी चीजों का डिटेल आपको लिंक नीचे दिया गया है जिसमें मिल जाएगा, आप एक बार क्लिक करके उसको जरूर पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कोई समस्या हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। धन्यवाद।